कहते हैं कि जिंदगी का जो असल सुकून है ना, वो शायद पैसे में इतना नहीं जितना उन खास रिश्तों में है जहाँ जहाँ इज्जत हो, एक दूसरे को समझा जाए और जहाँ आप बस सुकून महसूस करें। बिल्कुल। और ये रिश्ते जो है ना, ये कोई आसमान से नहीं टपकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें कमाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। जी, तो आज की ये जो हमारी गहरी नज़र है, ये डीप डाइव, ये इन्हीं उसूलों पर है जो बताते हैं कि भाई ये मजबूत अच्छे रिश्ते बनते कैसे हैं, उन्हें इस्तवार कैसे किया जाए। मकसद बस यही समझना है। यकीनन। और ये उसूल जो हैं, दरअसल ये वो बुनियादें हैं, वो सुतून हैं जिन पर गहरे ताल्लुकात खड़े होते हैं। तो आइए जरा उनको देखते हैं। तो पहला सुतून, जैसे आपने कहा, वो है इज्जत, सच्चाई और वो जाती गुंजाइश, यानी पर्सनल स्पेस। जी, पर्सनल स्पेस। नेवल रॉयकांत का एक कॉल है, बड़ा कारामात। लोगों की आजादी से मोहब्बत करो, उनकी सलाहियतों से नहीं। मतलब दूसरों को बस वैसे ही कबूल करो जैसे वो हैं, उनको बदलने की कोशिश ना करो अपने मर्जी के मुताबिक। बिल्कुल। और ये कबूलियत बहुत जरूरी है। जब हम किसी को बदलने की कोशिश नहीं करते ना, तो हम असल में उन्हें ये बता रहे होते हैं कि हम आपकी जात की कदर करते हैं। सही। ये इज्जत देने का एक अमली तरीका है। और इसी तरह सच बोलना, एक दूसरे को थोड़ी सांस लेने की जगह देना, इससे रिश्ते में ना एतमाद पैदा होता है, घुटन नहीं। हाँ, घुटन नहीं होनी चाहिए, ताल्लुक मजबूत होता है। जी, मजबूत होता है, कमजोर नहीं। अच्छा, ये समझना भी जरूरी है कि जगह देने का मतलब ये नहीं कि लाताल्लुक हो जाएं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये एहतराम है। और ये बात हमें फिर दूसरे नुक्ते पर लाती है, तवक्कुआत से आजादी। तवक्कुआत। अक्सर हमारे दुखों की वजह वो दूसरों का रवैया नहीं होता, वो हमारी अपनी उम्मीदें होती हैं जो हम बांध लेते हैं। बिल्कुल। और यहाँ भी नेवल का एक कॉल है, खुशी वो है जो सच है, उसमें से वो निकाल दें जिसकी आपने तवक्को की थी। यानी मसला अक्सर हकीकत और हमारी जो एक्सपेक्टेशन है उसके बीच का फासला होता है। जी जी। और मजे की बात यह है कि ये फासला कम करना हमारे अपने हाथ में है। जब हम तवक्कुआत कम रखते हैं ना, तो चीजें बेहतर लगती हैं। हाँ, तो छोटी छोटी बातों की भी कद्र बढ़ जाती है। और कद्रदानी तो रिश्तों को सींचती है, उनको पानी देती है। अच्छा, इससे जुड़ा तीसरा नुक्ता भी बहुत गहरा है, अपने जज्बात की जिम्मेदारी खुद लेना। ओह, ये बहुत अहम है। अक्सर होता है ना कि हम अपनी मायूसी, अपना गुस्सा, चिड़चिड़ापन वो दूसरों पर निकाल देते हैं। हाँ, ये बहुत आम है, बहुत आसान भी लगता है। आसान लगता है, बिल्कुल। लेकिन असल पुख्तगी, मैच्योरिटी जिसे कहते हैं, वो तब आती है जब इंसान ये मान ले कि भाई मेरे एहसासात मेरी जिम्मेदारी हैं। इल्जाम दूसरों पर डालना वक्ती तौर पर शायद आसान लगे, मगर रिश्ते तभी पनपते हैं जब दोनों तरफ के लोग अपनी जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार हों। सही बात है। ये इल्जाम तराशी के चक्कर से निकलकर मसले के हल की तरफ पहला कदम है। और ये जिम्मेदारी कबूल करना ही शायद चौथे नुक्ते की बुनियाद बनता है, खामोशी और सब्र। जी। हर रिश्ते में उतार चढ़ाव तो आते हैं। बिल्कुल आते हैं। गलत फहमियां भी होती हैं, कभी कभी फासले भी आ जाते हैं। बिल्कुल। ऐसे में फौरन रिएक्ट करने के बजाय थोड़ा रोकना, जगह देना, सब्र से काम लेना, ये बहुत जरूरी है। इसीलिए नेविल कहता है, तवील मुद्दती लोगों के साथ तवील मुद्दती खेल खेलें। लंबा सोचें। जी, यानी उन लोगों के साथ जुड़ें जो वक्ती जज्बाती उबाल में या अना की जंग में पड़ने के बजाय मामलात को ठंडे दिमाग से, समझदारी से हल करने पर यकीन रखते हों। बिल्कुल। मुश्किल वक्त में जो सब्र दिखाया जाता है ना, वो रिश्ते की गहराई और आपकी कमिटमेंट का असल सबूत होता है। और ये सब्र, ये समझदारी, ये तभी मुमकिन है जब रिश्ता हकीकी हो, बनावट ना हो उसमें। हाँ। जो हमारा पांचवा और आखिरी नुक्ता है, सच्चा रिश्ता वो है जहाँ आपको एक्टिंग न करनी पड़े। बिल्कुल। जहाँ आप बस आप हों। जहाँ आपको अपना आप पेश करने के लिए कोई नकाब न ओढ़ना पड़े, कोई एक्स्ट्रा एनर्जी न लगानी पड़े। ऐसी कैफियत जहाँ दिल में ये इत्मीनान वो कि मुझे यहाँ कुछ साबित नहीं करना। हाँ। ये जो असलियत है ना, ऑथेंटिसिटी और वल्नरेबिलिटी, यही चीज एक सथी ताल्लुक को गहरे बामानी बंधन में बदलती है। और ऐसे रिश्ते शायद कम होते हैं मगर अनमोल होते हैं, क्योंकि यही वो जगह है जहां इंसान असल में घर महसूस करता है। बिल्कुल सही। तो आज की गुफ्तगू का खुलासा अगर करें तो रिश्ते कोई स्टेटस सिंबल नहीं है, कोई दिखावे की चीज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जिंदगी की सबसे कीमती सरमायाकारी है।
اور یہ سرمایہ کاری پیسے سے نہیں ہوتی. نہیں، یہ سمجھ، وقت، عزت اور ایک دوسرے کو قبول کرنے سے ہوتی ہے. جی، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک مسلسل عمل ہے، یہ نہیں کہ ایک بار کر دیا اور بس. ہاں، مستقل توجہ چاہیے. اس سرمایہ کاری کو مستقل توجہ اور محنت درکار ہوتی ہے. بالکل. اور اس گہری نظر کے اختتام پر ایک نقطہ ہے سامعین کے لیے سوچنے کے لیے. صحیح لوگ مل جائیں تو زندگی آسان ہو جاتی ہے، اور اگر آپ کا اپنا رویہ صحیح ہو تو غلط لوگ آپ کی زندگی سے خود بخود نکل جاتے ہیں. گہری بات ہے. اس پر غور کیجیے گا.